एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी, वो रात और वह आवाज। यह कहानी है मेरे एक दोस्त राहुल की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता है। उसके गांव के पास एक पुराना सुनसान मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कई साल पहले एक साधु ने आत्महत्या कर ली थी। लोगों का मानना है कि उस साधु की आत्मा अब भी वहां भटकती है। राहुल हमेशा इन बातों को मजाक समझता था, लेकिन एक रात उसकी जिंदगी बदल गई। वह रात बारिश की थी। राहुल अपने दोस्तों के साथ शहर से गांव लौट रहा था। गाड़ी खराब होने की वजह से उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ा। वह जगह उस पुराने मंदिर के बिल्कुल पास थी। राहुल ने सोचा कि चलो मंदिर में ही रुकते हैं और सुबह तक इंतजार करते हैं। उसके दोस्त डर गए, लेकिन राहुल ने उन्हें मना लिया। मंदिर के अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी से हल्की सी जगह दिख रही थी। वे सब मंदिर के एक कोने में बैठ गए। कुछ देर बाद राहुल को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से उसका नाम पुकार रहा हो। राहुल, राहुल। राहुल ने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? सबने सिर हिला दिया, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और जोर से, राहुल, यहां आओ। राहुल का दिल धड़कने लगा। वह उठा और आवाज की दिशा में चल पड़ा। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह किसी तरह उनकी बात नहीं सुन रहा था। आवाज उसे मंदिर के पिछले हिस्से में ले गई, जहां एक पुराना कुआं था। राहुल ने कुएं के अंदर झांका तो उसे एक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा उस साधु का था जिसके बारे में लोग कहते थे। साधु की आंखें खून से लाल थीं और वह मुस्कुरा रहा था। राहुल चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिरने ही वाला था कि उसके दोस्तों ने उसे खींच लिया। उस रात के बाद राहुल कभी उस मंदिर के पास नहीं गया। वह आवाज और वह चेहरा उसके दिमाग से कभी नहीं निकला। लोग कहते हैं कि उस साधु की आत्मा अब भी उस कुएं में है और वह किसी को भी अपने साथ नीचे खींच सकती है। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर जाएं, तो याद रखें, कुछ आवाजें सिर्फ हवा का खेल नहीं